बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी ड्राइव फुल हो जाती है तो लाजमी सी बात है सॉफ्टवेयर काम नहीं करेंगे, या कोई बैकअप फाइल वीडियो वगैरह की या कोई इस तरह की सेव करना चाह रहे हैं, अगर आपका डाउनलोड डिफ़ॉल्ट सी के अंदर जा रहा है तो ये सारी ऐप्स प्रॉब्लम करने लग जाएंगी और डाउनलोडिंग नहीं होगी। कोई ऐप्स का बैकअप होगा वो, या न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होंगे, कोई ऐसे क्लिक्स होंगे जो फिर विजिबल नहीं होंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम सी के फुल होने से हमें फेस करनी पड़ती है इस तरह से, देखें। और अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रही है तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये किस तरह से स्पेस को हम कवर कर सकते हैं, जो जो पॉइंट्स होंगे वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखें आप। सी ड्राइव अगर फुल हो जाती है तो इसको स्पेस देने के लिए हम सबसे पहले तो अगर बात करें तो डेस्कटॉप हमारा क्लियर होना चाहिए। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फाइलें ज़्यादातर होंगी डेस्कटॉप पे, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, ये सारी आपकी ड्राइव्स के ऊपर होती हैं। तो यहाँ से आप जो जो एक्स्ट्रा फाइलें आ रही हैं उसको पकड़ के डस्टबिन के ऊपर छोड़ दें, ला के क्लिक। तो इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। जल्दी जल्दी जो भी फाइलें एक्स्ट्रा आ रही होंगी वो जाकर आपकी रिसाइकिल में चली जाती हैं। रिसाइकिल का एक फ़ायदा ये होगा कि आपका जो भी डाटा होगा वो आपका रिस्टोर हो सकता है, गलती से आप डिलीट कर देते हैं। वरना तो इसका सही तरीका ये भी हो सकता है कि आप उस चीज़ पे क्लिक करें जो आपको बिल्कुल ही क्लियर करनी है, रिसाइकिल में नहीं जाए, तो उस आइकन पे क्लिक शिफ्ट डिलीट। तो शिफ्ट डिलीट से परमानेंट डिलीट कर सकते हैं आप फाइलें। अब जैसे ये फाइल है, मुझे परमानेंट डिलीट करनी है, सिंपल डिलीट करेंगे तो देखिए मैसेज कुछ और आएगा, ये आर यू श्योर यू आर वांट टू रिमूव दिस फाइल रिसाइकिल। और अगर मैं कोई ऐसी फाइल जो बिल्कुल ही क्लियर रिसाइकिल से भी आउट करना चाह रहा हूँ, शिफ्ट डिलीट दबाऊंगा तो ये कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, यस। तो इस तरह से आप फाइलें क्लियर करेंगे अपनी, ठीक है जी। तो जो जो फाइलें डेस्कटॉप पे होंगी इस तरह से रिसाइकिल पे लाके उसके आइकन को रिलीव कर दें, लेफ्ट क्लिक से मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो फिलहाल इस तरह से आपकी फिर स्पेस बन जाएगी। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो हमारा ये होता है, विंडो के साथ आर का बटन प्रेस करेंगे। अब विंडो बटन कौन सा है, कोई फ्रेश अगर दिख रहा है तो उसको मैं समझा दूँ। यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीन कीबोर्ड में ऑन कर रहा हूँ और इसको फिर हम यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये विंडो बटन और ये आर बटन है, ठीक है। विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर रन की एक कमांड आ जाएगी हमारे पास, विंडो आर, देखें इस तरह से। और यहाँ पे टैम्प यूज़ करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने क्लियर करी है तो यहाँ डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है टैम्प, ओके करें। अब देखें जितनी एक्स्ट्रा ये ऑटोमेटिक जनरेट होती रहती हैं, अगर आपने कभी इन्हें डिलीट नहीं किया होगा, कुछ ऐसी टेम्परेरी फाइलें हैं जो हमारे सी में जाकर सेव हो जाती हैं और ये बाकायदा बहुत सारी स्पेस हमारी भर जाती है। तो इसको हम कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट और यस। जो फाइल डिलीट नहीं हो रही इसके ऊपर क्लिक करें और स्किप कर दें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। उसको छोड़ दें जो फाइल डिलीट नहीं हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट फिर दोबारा इसी ऑप्शन को यूज़ करेंगे, विंडो के साथ आर। और अब जहाँ टैब लिखा था हमने, इसके एंड में आपको परसेंटेज साइन लगाना है और स्टार्ट में परसेंटेज साइन और ओके। तो यहाँ देखें अगर आप 15,1,546 1546 फाइल्स और फोल्डर जो है ये क्रिएट हुए हैं, ऑटोमेटिक ये बन रहे होते हैं आपकी सी ड्राइव के ऊपर। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट। अब इसका ये लार्ज व्यू आ रहा है, व्यू में जाएंगे यहाँ पे और इसको स्मॉल आइकन कर सकते हैं। देखें यहाँ पे कितनी सारी फाइल हैं, ये कंटेंट व्यू, मीडियम, डिटेल व्यू, इस तरह से आ जाएंगी। राइट क्लिक, डिलीट, ठीक है जी। जो जो ऑप्शन ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ये आपको फॉलो करना है स्टेप, और ये आपका सी ड्राइव का काम काफ़ी हद तक स्पेस मिल जाएगी आपको। देखिए अब तकरीबन जितनी डिलीट हो गई हैं, यहाँ से चेक लगा के दोबारा करें, स्किप, कंटिन्यू, ओके। तो ये इतनी फाइलें अगर डिलीट नहीं हो रही कोई मसला नहीं है, इसको छोड़ दें। ठीक है जी। तो दूसरा ये परसेंट टेम वाला ऑप्शन था जो हमने यहाँ से यूज़ किया, इसको
जितनी फाइलें डिलीट हो रही हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। एक और इसमें विंडो के साथ आर, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे प्रीफिटिच, PREFCTCH, और यहाँ पे ETCH आएगा, प्रीफिटिच। ओके करेंगे तो यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा टेम्परेरी फाइलों के फोल्डर आ जाएंगे। इसको आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू के साथ देखें यहाँ पे तकरीबन 57 आइटम है। इसको भी आप इसी तरह से क्लियर करेंगे। कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, राइट क्लिक करेंगे, इसको डिलीट और यस। ठीक है जी, ये भी डिलीट हो गया। अब जो भी आपकी यहाँ से फाइलें डिलीट हो रही हैं, मैंने कब मिनट डिलीट नहीं करी थी तो रिसाइकिल में ऐड हो गई हैं। अगर रिसाइकिल भी आपका सी ड्राइव में जा रहा होता है डाटा, तो इसको अगर ओपन करेंगे, देखें सारी इसमें हमारे पास फाइलें बनी हुई नज़र आ जाएंगी। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें डिलीट कर रहे हो और शिफ्ट यूज़ नहीं कर रहे, तो आपकी रिसाइकिल का जो ऑप्शन होगा आइकन, उसमें डस्टबिन में सारा डाटा जमा हो जाता है। तो ये भी आपकी ड्राइव के ऊपर लोड आ रहा होता है। कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, राइट क्लिक, डिलीट। ठीक है जी, अभी देखें पूरा रिसाइकिल बिन अभी ब्लैंक हो रहा है। जितनी फाइल हम वहाँ से डिलीट कर रहे थे या एक्स्ट्रा हमने कहीं से भी जो भी चीज़ें डिलीट करते हैं पार्टीशन से, डेस्कटॉप से, वो सब आपकी डस्टबिन रिसाइकिल में ऐड होती है। रिसाइकिल का जो लोड होता है स्पेस का, वो आपकी ड्राइव पे ही होता है सी की। स्किप कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। जो भी मैं कमांड बता रहा हूँ ये बहुत ज़बरदस्त कमांड है, तो इसको सेव कर लीजिएगा या फिर अपने पास नोट कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक है जी, यहाँ पे विंडो आर प्रेस करेंगे। विंडो आर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्लीन MGR और ओके करेंगे। तो जो डिस्क क्लीनअप होता है, सी यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है और सी पे ही सारे ड्राइव हमारी फिल हुई हुई है, इसको और ओके करना है। ओके करने के साथ यहाँ पे सारे चेक के ऊपर आइकन लगाने। ठीक है जी, ओके कर देंगे इसको। जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस होगी सी ड्राइव डिस्क क्लीनअप की, सारी एक्स्ट्रा फाइलें यहाँ से भी आपकी रिमूव हो जाएंगी। ठीक है जी, और रिसाइकिल भी हमारा देखें क्लियर हुआ हुआ है यहाँ पे। तो डिस्क क्लीनअप भी आप लाजमी चला लिया करें जब आप यूज़ करते हैं। 10 दिन में, 15 दिन में अपने पीसी को ये सारी कमांड जो है अपनी रिपीट कर लें आप। टैम्प फाइलें डिलीट कर लें, डिस्क क्लीनअप चला लें, %टैम्प, प्रीफिटिच, ये सारी चीज़ें। और सबसे अहम ऑप्शन डाउनलोड। डाउनलोड हमारा क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में आते हैं, विंडो ई इसकी शॉर्टकट की है, तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी ऑप्शन हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, पिक्चर, दिस पीसी, सारे सी के आइटम है यहाँ पे। तो डाउनलोड्स में जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट अगर गूगल यूज़ करते हैं आप ब्राउज़र, तो क्रोम का जो एक्सटेंशन होता है, डाउनलोड फाइलें जो हम करते हैं अक्सर, वो वीडियो हो गई, MP3 हो गई, कोई PDFs हो गई, सॉफ्टवेयर या सॉफ्ट कॉपीज़ हो गई, तो वो सारी फाइलें बाय डिफ़ॉल्ट हमारी डाउनलोड हो रही होती है सी के ऊपर। सही है जी। कुछ फाइलें मैं जिप में ट्रांसफ़र कर रहा होता हूँ या रिसीव कर रहा होता हूँ, तो देखें यहाँ पर कितनी सारी फाइलें डाउनलोड्स में मेरे पास पड़ी हुई हैं, उन सबकी अच्छी खासी स्पेस है। तो इसी वजह से अभी जो ऑप्शन मेरे थे मैंने वहाँ से क्लियर किए हुए हैं, लेकिन पार्टीशन ड्राइव में अभी देखें स्पेस हमारी थोड़ी बहुत बनी है यहाँ पे। तो इसी तरह आपको डाउनलोड भी अपनी खाली करनी है, और जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा डाउनलोड का, वहाँ से ये आपको चेंज करना होगा एक्सटेंशन से जाके। यानी जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डाउनलोड हो फाइल है, वो अपनी किसी पार्टीशन में ले लें आप। जैसे ई में मेरे पास स्पेस है, तो वो आप चेंज करके डाउनलोड ऑप्शन लोकेशन जो है अपनी पार्टीशन की दे दें कहीं भी, ताकि आपकी सी स्पेस ज़्यादा फुल ना हो। क्योंकि जितने भी बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, सारी चीज़ें वो कंप्यूटर की आपकी सी में ही डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो रही होती हैं। ठीक है जी। अब डाउनलोड, सिर्फ डाउनलोड की अगर मैं बात करूँ, देखें राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाए और यहाँ पर 18 GB का तकरीबन ये सॉफ्टवेयर वगैरह का मैं वो डाउनलोड वगैरह या सेंड वगैरह करता, तो इसका ये लिंक है, लोड है। देखें 18 GB का, से तो कितनी स्पेस बन जाएगी। अभी डाउनलोड भी क्लियर करूँगा यहाँ से। आप, इससे पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो अपनी सेटिंग लाजमी करें, ये सारी चीज़ें भी अपनी क्लियर कर लिएगा। ज़्यादातर अक्सर जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होते हैं गूगल क्रोम के ही यूज़ हो रहे होते हैं, तो इसके अंदर से जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग डाउनलोड की सी में जा रही है, अपनी पार्टीशन के अंदर चेंज करने के लिए आप 3 जो डॉट बने हुए हैं इसमें आ जाए और यहाँ पर आ जाए अपनी सेटिंग ऑप्शन में। सेटिंग ऑप्शन में आ जाए, यहाँ पर आपको, तो यहाँ पे डाउनलोड दिया हुआ है, डाउनलोड टैब पे जाएं। डाउनलोड टैब में जाके लोकेशन देखें, बाय डिफ़ॉल्ट सी यहाँ पर आपकी बनी हुई होगी।
तो सी को हमें क्लियर करना है यहाँ पे, ठीक है जी। के सी को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे चेंज ऑप्शन पे जाएंगे और फिर जो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट अपनी लोकेशन देनी है वो आप यहाँ से जाके फाइल पार्टीशन को सिलेक्ट कर लें, ठीक है जी। तो आपकी जो सी की लोकेशन होगी डाउनलोड वो ड्राइव में पार्टीशन के अंदर आ जाएगी सारी। तो ये सेटिंग भी आपको लाजमी करनी है, ठीक है जी। चेंज कर लिएगा ये आप, और इसी को फिर मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सी ऐसी ऐप्स जो हैं जो हमारे कितने लोड ले रही है, कौन सी ऐप इसको हम देखना चाह रहे हैं जो इंस्टॉल है कंप्यूटर के अंदर और कितनी स्पेस कवर कर रही है वो, तो यहाँ पर एक स्टोरेज का ऑप्शन होता है। तो यहाँ सर्च दिया हुआ है, इधर आकर आप स्टोरेज टाइप करेंगे, STOR स्टोरेज स्टार्टिंग, और इधर आपको पता चल जाएगा सी आपकी अभी कितनी स्पेस है फ्री और अवेलेबल, ठीक है जी। अवेलेबल ये है और इतनी यूज़ हुई भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टोरेज सेंस कैन ऑटोमेटिकली फ्री अप स्पेस गेटिंग रेड ऑफ फाइल यू डोंट नॉट रीड अप टेम्परेरी फाइल्स कंटेन रिसाइकल बिन। इसको चेक लगा हुआ ऑन करके रखना है और कॉन्फ़िगर जो भी टेम्परेरी फाइल होंगे ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा। और कॉन्फ़िगर स्टोरेज का जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको ऑप्शन ऐड करके दिए हुए हैं कि कितने टाइम बाद जो है रिसाइकिल बिन जो है डिलीट हो जाए ऑटोमेटिकली। और इधर फाइल लोड डाउनलोड फोल्डर भी जो है यहाँ पर आपके अगर डिलीट करने हैं कुछ डेज में तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो डाउनलोड होंगे ऑटोमेटिक उस इतने टाइम बाद वो डिलीट हो जाएंगे, तो इस पर चेक लगा के जो डेज सेटिंग आपको यहाँ पे अपनी रखनी है वो भी आप अपनी रख सकते हैं, ठीक है जी। इसको बैक कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा, लोकल डिस्क से पहले दोबारा इसी ऑप्शन में जाएंगे, ये तो हमने ऑटोमेटिक डेज सेटिंग सेलेक्ट करेंगे तो इतने टाइम बाद जो होंगी फाइलें वो डिलीट हो जाएंगी, जो डेज हम सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास मैनुअली भी ये ऑप्शन होता है क्लीन नाउ का, तो इससे भी आप यहाँ से आकर क्लीन कर सकते हैं ये सब। अब आ जाते हैं लोकल डिस्क जो होती है आपकी सी ड्राइव, उसकी स्पेस और अवेलेबल स्पेस वो यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। इसके साथ जो एप्स एंड फीचर्स हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हुए हैं उसकी जीबीज वगैरह कितनी है वो, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर ऐप्स देखनी है तो पहले यहाँ देख लें 118 GB टोटल है और 111 GB यूज़ और 6 GB कुछ फ्री है। यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर टोटल 50 GB है और कौन सी ऐप्स कितनी स्पेस ले रही है आप यहाँ पे इसको क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसी को अगर हम सोर्ट बाय साइज करेंगे तो जो सबसे बड़ी होगी सबसे ज़्यादा स्पेस ले रही है वो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। देखें यहाँ पे ये सारे MB इसके और इसके सारे 4 GB का एडोब फोटोशॉप है ये, और फिर उसके बाद MB इसकी कितनी कौन सी सॉफ्टवेयर फाइल हैं ऐप्स आपकी स्पेस ले रही है ये आप देख सकते हैं। और अगर इसी को आपने यहाँ से नहीं नहीं रखना है, अगर आपको आप कोई ऐसी ऐप्स जो आपकी एक्स्ट्रा आ रही हैं या आपको याद नहीं थी आपने पहले डाउनलोड कर ली थी उसको नहीं रखना आप और काफ़ी स्पेस में है वो, तो आप उस पर सिंपल क्लिक करेंगे लेफ्ट और यहाँ से अनइंस्टॉल कर देंगे तो वो डायरेक्ट भी यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी और स्पेस बन जाएगी अच्छी खासी आपकी। तो ऐसी ऐप जो आपकी यूज़ में नहीं है और ज़्यादातर वो आपकी जगह कवर कर रही हैं तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके उन ऐप्स को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। फुल ऐप्स देखनी है पूरी अपनी तो यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल के साथ ये देखें सारी ऐप्स जो जो आपकी होंगी वो इधर आ जाएंगी। जो अनइंस्टॉल करना है जो आपके काम की नहीं है वो क्लिक करके आप आराम से, मैंने तरीका बता दिया, जो भी होंगी उस पर क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल कर सकते हैं वो, ठीक है जी। फाइलें आप तो अच्छी खासी जो सी में स्पेस है वो हमारे सॉफ्टवेयर ऑक्यूपाई करते हैं, तो जितने आपको यूज़ करना है वो इंस्टॉल करें, बाकी जो नहीं यूज़ के हैं वो आपने पहले इंस्टॉल कर लिए थे वो आप क्लियर अनइंस्टॉल करके हटा दें यहाँ से, ठीक है जी। और इसके अलावा अब यहाँ से हम करते हैं इसको बैक और फिर जो आपके फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जो जो चीज़ें होती हैं उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक है जी। शो मोर कैटेगरीज अदर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स मेल मैप्स वीडियोस वगैरह जितनी MBs की होंगी यहाँ पे सारी स्पेस शो हो रही होती है आपके पास। विंडो एक्सप्लोरर मैंने बताया था, विंडो ई बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जितने भी दिस PC के साथ ऑप्शन होते हैं डाउनलोड डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पिक्चर्स वीडियोस ये सारी आपकी कहाँ पर है इसी की स्पेस के अंदर ऐड हुई हुई है आपकी। इन जगहों पे जो भी फाइल एक्सप्लोरर की अभी मैंने बताई है चीज़ें आप इंस्टॉल कर रहे हैं डाउनलोड कर रहे हैं तो वो सारी आपकी सी के अंदर सेव हो रही होती हैं और सी को आपकी फुल कर रही होती है स्पेस। अब किस
ऑप्शन में कितनी स्पेस है यहाँ पे हम देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में या डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, अगर व्यू करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जाकर व्यू, और कौन सी जगह पे कितने ऑक्यूपाई किया हुआ है देखें, सारी डेस्कटॉप के हमारे पास डिटेल्स ऐड हो गई। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। बैक कर लेंगे यहाँ से, तो हर इसकी डिटेल भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो सिमिलरली जो मैंने ऑप्शन बताए उनको यूज करते हुए आप अपनी स्पेस को जो है ऐड कर सकते हैं सी ड्राइव की। ठीक है जी, ये सारी सी ड्राइव की ऑप्शंस हैं, और यहाँ से जाके आप अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये स्टोरेज का ऑप्शन था यहाँ पर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये सभी सेटिंग लाजमी करने के बाद काफ़ी हद तक आपकी स्पेस ऐड हो जाएगी आपकी सी ड्राइव के अंदर। और एक चीज़ मैं फिर बता दूं, लास्ट में अगर ये सारी चीज़ें ओके कर ली हैं आपने, उसके बाद भी कुछ दिन तक आपकी स्पेस सही चलेगी, लेकिन एक वक्त आएगा उसमें आपको लाजमी विंडो इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ ऐसी एक्स्ट्रा वायरस कह लें या कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो सी ड्राइव के अंदर लोड होती रहती हैं, जिनको इन ऑप्शंस को यूज़ करके भी डिलीट नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए फिर तरीका यही होगा कि आपको विंडो इंस्टॉल करनी है, इसमें पार्टीशन आप डिलीट नहीं करें, बेशक अपना जो विंडो होगी सिर्फ वो इंस्टॉल कर लें, बाकी सॉफ्टवेयर पार्टीशन में ऐड कर दें ज़रूरी डाटा होगा, ताकि जब विंडो इंस्टॉल हो जाए तो पार्टीशन से वो डाटा डाउनलोड इंस्टॉल कर लें, आप दोबारा से फाइलें आपकी कवर हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑफिस।